Hello students, this is our chemistry lecture. In previous lecture we studied the elimination reaction, that is dehydrohalogenation reaction. ठीक है, ये भी हो गया था और एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया था. एंड रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल में रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ये टॉपिक हमने स्टडी कर चुके थे. ठीक है, अब उस रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल में सबसे पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, जहाँ पे हम सिंपल मैग्नीशियम की रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं. ठीक है, और जहाँ वहाँ पे अल्किल हैलाइड इन जनरल टर्म्स में हम RX लेते हैं, दैट इज़ अल्किल हैलाइड, प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, मैग्नीशियम के साथ करते हैं. और जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो वो जनरली हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं. जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट गिव्स अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट इज़ RMgX. ठीक है, और वहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब हमें कार्बन मेटल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिलता है. ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते. तो ये हमने स्टडी किया था. ठीक है, मतलब जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं तब इट फॉर्म्स RMgS, और ये रिएक्शन जनरली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही की जाती है, विदाउट ड्राई ईथर रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी. और इस रिएक्शन में जब अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होता है तो इट गिव्स अ कंपाउंड दैट कंटेन अ कार्बन मेटल बॉन्ड. ठीक है, जब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, कार्बन मेटल बॉन्ड मिलता है. मतलब इट प्रोड्यूस अ कंपाउंड दैट कंटेन अ कार्बन मेटल बॉन्ड, और जिस कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं. इसलिए RMgS ग्रिग्नाल रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था. और हमने ये भी देखा था कि ग्रिग्नाल रिएजेंट जो है वो रिएक्ट होता है ऐसे कंपाउंड के साथ जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसकी रिएक्शन की थी CH3OH के साथ, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है. दूसरी रिएक्शन हमने की थी अमोनिया के साथ, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. और उन दोनों रिएक्शन में उसने हमें दिया था हमें क्या मिला था, अल्केन मिला था अल्किल हैलाइड से. ठीक है, तो इट गिव्स RH, एंड RH रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन. ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा. तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. अब हमारा टॉपिक जो है वो इस रिएक्शन के जस्ट बाद आपको डू यू नो का पॉइंट दिया है, तो वो हम देखते हैं. ठीक है, अब डू यू नो के पॉइंट में आपको दिया है कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है इन ग्रिग्नाल रिएजन में जो RMgX, इट्स अ ग्रिग्नाल रिएजन. उसका हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल को जनरल रिएक्शन में इसमें यहाँ पे तो सब जनरल रिएक्शन दिए. अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि CH3Mg और हैलोजन मतलब Cl, इसकी हम जनरल रिएक्शन मैंने देख ली. ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप आराम से R जो है मतलब अल्किल हैलाइड आप कोई भी ले सकते हो, जैसे CH3Br, CH3Cl, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. तो यहाँ पे देखो CH3MgCl दैट इज़ योर ग्रिग्नाल रिएजन. तो ये ग्रिग्नाल रिएजन जो है इट कंटेन अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. अब पोलर क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. अब मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि वो मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दैट इलेक्ट्रॉन गेन बाय दैट कार्बन, सो दैट इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. और जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीसीज होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज गेन करती है. तो मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. ठीक है, तो इसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं. मैग्नीशियम कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड कार्बन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव, एंड सो दैट कार्बन मेटल बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. फिर इससे डिसाइड किया गया कि कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, बिकॉज वो शेयरिंग से तो बना ही है. कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और मेटल का एक इलेक्ट्रॉन आएगा तभी वो शेयरिंग करके बॉन्ड बनेगा, बट वो पोलर नेचर का भी है. पोलर नेचर का क्यों है, बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. और RMgX में अगर
मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उसके बाजू वाला जो कार्बन अल्किल ग्रुप में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके वजह से कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और वैसे तो वो शेयरिंग से बना हुआ है। देन हेंस कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रीजन हैज़ अ नेगेटिव पोलैरिटी, इसके वजह से कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रीजन में उसकी नेगेटिव पोलैरिटी है एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और नेगेटिव पोलैरिटी अभी बताया था मैंने कि RMgx में कार्बन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसकी वजह से वो इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और इसकी वजह से बाजू वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है बिकॉज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो और उसकी वजह से जो भी नेगेटिव चार्ज कैरी स्पीसीज होती है जो भी नेगेटिव चार्ज कैरी स्पीसीज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। इसलिए ये जो नेगेटिव पार्ट जो है रीजन का कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दैट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो अल्किल ग्रुप है उसमें जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्या एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। और इसलिए जो विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है दैट रिसीव अ नोबल प्राइज़ इन 1912, इसके वजह से उसको क्या मिला है, ग्रिग्नार्ड को विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, इट रिसीव अ नोबल प्राइज़ इन 1912 किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है उस ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के स्टडी के लिए और सिंथेसिस के लिए उसको नोबल प्राइज़ मिला है 1912 में। नाउ ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो बहुत वर्साटाइल रीजेंट है जो बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है वो, इट्स अ वेरी वर्साटाइल रीजन यूज बाय द ऑर्गेनिक केमिस्ट सॉरी। ग्रिग्नार्ड रीजन कैसा है, वर्साटाइल रीजेंट है, जो वर्साटाइल मतलब उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करके बहुत सारे कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए वो वर्साटाइल रीजेंट है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट बहुत उसको यूज़ करते हैं। देन उसके बाद विनिल हैलाइड एंड अरिल हैलाइड ऑल्सो फॉर्म्स द ग्रिग्नार्ड रीजन। और विनिल और अरिल टाइप के जो हैलाइड्स है, मतलब विनिल मतलब आपको पता ही है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाले जो होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन को ही अटैच जो हैलोजन होते हैं उसको हम विनिल हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये विनिल हैलाइड है। और अरिल हैलाइड मतलब अपने बेंजीन रिंग और उसके साथ कोई भी एक हैलोजन अटैच है, तो ये दोनों जो है ये भी ग्रिग्नार्ड रीजन को फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया डुनियो का पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन देखो, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डू यू नो का पॉइंट सबसे पहला दिया है कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है ग्रिग्नार्ड रीजन का वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव एंड कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, इसकी वजह से और शेयरिंग की वजह से बनता है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है मतलब वो पोलर है, शेयरिंग से बना है मतलब वो कोवैलेंट है। इसलिए कार्बन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड जो है वो कैसा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। उसकी वजह से मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव। आर में क्या है, कार्बन है और कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद अब मैग्नीशियम पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वो मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसी वजह से ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं। उसकी वजह से जो कार्बन है अल्किल ग्रुप का वो नेगेटिव पार्ट हो जाता है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और इसके लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिला 1912 में, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड एंड उसके सिंथेसिस के लिए और उसके स्टडी के लिए। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रीजन ये बहुत वर्साटाइल रीजन है क्योंकि उसको बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज़ करते हैं और विनिल और हैलाइड से भी हम ग्रिग्नार्ड रीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे हम बी पॉइंट दैट इज अ वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में देखो, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट एंड फॉर्म्स अ हायर अल्कीन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्किल हैलाइड। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या दिया है कि अल्किल हैलाइड जो है वो रिएक्ट होते हैं मेटालिक सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर में एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अल्किल हैलाइड आपको अगेन पता है, अल्किल हैलाइड मतलब RX
इट्स रिएक्ट विद अ सोडियम मेटल, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं। और ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको अल्किल हैलाइड भी 2 लेने हैं और सोडियम के एटम भी 2 लेने हैं, और ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही कैरी आउट होगी एंड इट फॉर्म्स हायर अल्किन। वो क्या बनाएंगे? हायर अल्किन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब इनफैक्ट जो हम अल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आया? ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी भी जाती है। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। सो देखते हैं हम रिएक्शन को कैसे करेंगे। ठीक है, और उस रिएक्शन के लिए आपको दिया है कि 11th के केमिस्ट्री के बुक में टेक्स्ट बुक में सेक्शन 1.53 देखो, तो उसमें आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखो हम रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे आपके बुक में जो रिएक्शन दी है उसमें देखो ये रिएक्शन है। यहाँ पे टॉइस RX लिखा है, टॉइस RX प्लस टॉइस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ये रिएक्शन करेंगे तो 2X 2Na के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और 2R यहाँ पे ज्वाइन होंगे, वो भी रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था। ओके, अब इसको और सिंपल थोड़ा सा स्टडी करा तो हम जो 2 अल्किल हैलाइड है उसको हम दो बार लिखेंगे। पहले बार एक अल्किल हैलाइड लिखेंगे RX, फिर बीच में लिखेंगे टॉइस Na क्योंकि उसी के साथ रिएक्शन करनी है, और प्लीज़ हम दूसरा RX लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों RX यहाँ पे सेम है क्योंकि हमने कोई सेपरेशन तो बताया नहीं है, तो दोनों RX कैसे है? सेम है, ये हमें कंसिडर करना है कि दोनों RX सेम मतलब दोनों अल्किलाइड सेम रहेंगे। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर। ये लिखना बहुत कंपलसरी है, अगर ये नहीं लिखे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ का इसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक RX को हम सीधा लिखेंगे तो दूसरे RX को हम उल्टा लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग करेंगे कैसे कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग हम करेंगे RXR से, मतलब RX को उल्टा लिखेंगे XR के फॉर्म में। और ठीक है, तो यहाँ के 2 Na और यहाँ के 2 X निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टॉइस NaX, मतलब 2 Na और 2 X। ठीक है, एंड जो R जो बचे हुए हैं ये R दोनों ज्वाइन होंगे एंड इट फॉर्म्स R बॉन्ड R, दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन। तो हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिया भी है तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपको 2 RX और 2 Na यूज़ करें और रिएक्शन डार्क इधर के प्रेजेंस में कैरेट होगी। देखो आपकी बुक में जो रिएक्शन दी ये वाली, ठीक है, रिएक्शन कौन सी दी है? 2 इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द टॉइस Na, इट गिव्स अ टॉइस इथिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद द टॉइस Na, इट गिव्स अ प्रोडक्ट ब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते उसमें, रिएक्शन में हम एग्जांपल देख लेते। तो देखो यहाँ पे सॉरी टॉइस C2H5 है हमारे रिएक्शन में, तो हम उसको 2 बार लिखेंगे C2H5Br, दैट इज सोडियम इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये अल्किल हैलाइड हो गया, प्लस टॉइस Na 2 बार Na लिखेंगे, फिर से प्लस एक बार फिर से CH3Br लिखेंगे, बट इस यहाँ पे हमने सीधा लिखा है, यहाँ पे हम उल्टा लिखेंगे। पहले Br लिखेंगे फिर बॉन्ड एंड देन C2H5, ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको रिएक्शन करना ईजी जाएगा। तो ये Br और ये Na, इट फॉर्म्स अ टॉइस NaBr, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर। ये लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज वी डोंट गेट अ मार्क्स। ठीक है, तो एक मिलेगा टॉइस NaBr, हमें एक मिलेगा टॉइस NaBr, और ये जो C2H5 है C2H5 वो जॉइन हो जाएंगे, तो C2H5 बॉन्ड C2H5, तो कितना हो जाएगा? ये C2 मतलब C4, 5 है मतलब 10, C4H10 क्या होता है? C4H10 जो है इट्स अ ब्यूटेन, तो हमें हाई अल्किन कौन सा मिला? ब्यूटेन मिला। ठीक है, अब ये इस केस में हमने दोनों अल्किसाइड सेम यूज़ किए, ये भी इथिल ब्रोमाइड है और ये भी इथिल ब्रोमाइड है, पर अगर हम 2 अलग अलग अल्किसाइड यूज़ करते हैं तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम क्या यूज़ करते हैं? 2 अल्किसाइड को यूज़ करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो कौन से मिलेंगे वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, अगर हमने क्या यूज़ किए? 2 अलग अलग अल्किसाइड यूज़ किए तो हमें डिफरेंट अल्किन मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक हमने यूज़ किया है मिथिल ब्रोमाइड और दूसरा यूज़ किया इथिल ब्रोमाइड, और उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो हमें 2-3 प्रोडक्ट मिल रहा है, ये एक इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब देखो कैसे मिल रहा है, अब यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब मैं 2 बार एक साथ ही लिख के बता देती हूँ। चलो ठीक है, हम वैसा लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो CH3Br एक प्लस टॉइस Na,
फिर दूसरा हम अलग लिखेंगे C2H5Br है तो हम Br को पहले लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, एक को सीधा लिखेंगे, एक को उल्टा लिखेंगे, चाहे वो अलग हो या चाहे वो सेम हो। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी, तो आपको याद रखना है। देखो यहाँ से भी टॉइस NaBr तो निकल जाएगा, तो ये हो गया टॉइस NaBr। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी है देखो, एक तो क्या होगा, सबसे पहले जो दिख रहा है ये C2H5 और C2H5 एंड CH3 अटैच हो जाएंगे, तो इसको काउंट ही कर लेते हैं। ये एक कार्बन और ये दो कार्बन, कितना हो गया? 3 कार्बन C3, ये 3 और 5 8 मतलब C3H8, और C3H8 मतलब क्या होता है? प्रोपेन। ठीक है, तो हमें एक प्रोडक्ट मिला प्रोपेन। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है रिएक्शन मिक्सचर में कि दोनों CH3 दो बार जॉइन हो जाए, क्योंकि ये जब ब्रेक हो जाता है यहाँ से ब्रेकिंग होगा, यहाँ से अगर ब्रेकिंग हुआ तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अगर C2H5 और CH3 सेपरेट हो गया तो C2H5 और CH3 कॉन्टैक्ट में आया तो ये दोनों ज्वाइन होके तो हमें प्रोपेन मिलेगा। लेकिन अगर इनकेस दोनों CH3 ज्वाइन हो गए तो क्या होगा? दोनों अगर CH3 ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? CH3 ज्वाइन करके क्या मिलेगा? C2H6। देखो यहाँ अब सपोज, क्योंकि हमने इनको तो सेपरेट कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया मतलब ये दोनों रिएक्शन मिक्सचर में अलग अलग है, तो हो सकता है कि वो दोनों CH3 और C2H5 ज्वाइन हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों CH3 ज्वाइन हो जाए। अगर दोनों CH3 ज्वाइन हो गए मतलब C2H6 हो गया, मतलब इथेन मिल जाता है। हमें क्या मिलेगा? सेकेंड केस में इथेन मिल सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो हमें क्या दे सकता है, अगर C2H5 एक साइड का C2H5 मतलब रिएक्शन मिक्सचर में तो दोनों भी है, ठीक है, CH3 भी है रिएक्शन मिक्सचर में एंड C2H5 भी है। अगर ये दोनों ज्वाइन हुए तो प्रोपेन मिलता है। CH3 ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए तो हमें इथेन मिलता है। लेकिन अगर दोनों C2H5 ज्वाइन हो गए, ठीक है, ये एक C2H5 फिर दूसरा C2H5 रिएक्शन में शेयर, ये दो ज्वाइन हो गए तो 2 और 2 4 हो गए, मतलब C4H10, मतलब हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, अगर CH3 ज्वाइन हो गए तो हमें क्या मिलता है? प्रोपेन मिलता है, 3 कार्बन ज्वाइन होते हैं। अगर CH3 ही ज्वाइन होता है, एक CH3 में दूसरा रिएक्शन में दूसरा चीज़, क्योंकि इसको तो हमने वैसे भी सेपरेट कर लिया, Br सेपरेट हो गए तो ये CH3 से ज्वाइन हो गया तो C2H5 C2H6 मिलता है। अगर इनकेस यहाँ पे अगर C2H5 ज्वाइन हो जाता है, अगर दोनों C2H5 ज्वाइन हो जाएंगे तो इट फॉर्म्स C4H10 एंड दैट इज़ नथिंग बट द ब्यूटेन। सो अगर हम दो डिफरेंट अल्किलाइड अगर यूज़ करते हैं तो इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दैट गिव्स फर्स्ट इथेन, सेकंड प्रोपेन एंड थर्ड इज़ अ ब्यूटेन। तो इस टाइप के हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं जब हम डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं। एक मिथिल ब्रोमाइड यूज़ किया, एक इथिल ब्रोमाइड यूज़ किया। इसके जैसे ही अगर हमने अलग अलग अल्किल हैलाइड अगर यूज़ किए तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के अल्किल मिलने के चांसेस रहते हैं, और उनमें सभी में हमें हायर अल्किल मिलता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्किल हैलाइड। तो इट इज़ अ वुड्स रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, sorry. So alkyl is react with the sodium in presence of dry ether. It gives a higher alkane and it gives a sodium halide, and that contain double number of carbon present in alkyl halide. So this reaction is called as a Wurtz reaction. Now same reaction जो है वो हम haloarine के साथ कर सकते हैं, इसलिए हमें heading दिया है reaction of haloarenes. So haloarenes is nothing but the benzene ring that contain a halogen group, whether it may be a chlorine, bromine and iodine. तो इट इज़ haloarenes, और इसके साथ हम सेम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, सेम रिएक्शन। तो यहाँ पे अरिल हैलाइड जो है दैट रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। जब हम अरिल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं अल्किल हैलाइड के साथ विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या देगा वो? सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड देगा, मतलब एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा। सो इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड एंड दैट नोन एज अ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन सेम है, वहाँ पे भी हम सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स के जैसी ही रिएक्शन है, बट हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? हैलोअरेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से उसका नाम है, मतलब वन अल्किल हैलाइड एंड वन अरिल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। इसके वजह से उसमें वुड्स रिएक्शन भी आ गई और फिटिंग रिएक्शन भी आ गई, इसलिए हम उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। समझ में आ गया? मतलब एक अल्किल हैलाइड और एक अरिल हैलाइड। तो देखो रिएक्शन में आपको दिया हुआ है, तो देखो इस रिएक्शन में
और इस रिएक्शन को हमने उड्स फिटिंग रिएक्शन को हम एक्सटेंशन ऑफ उड्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड किया ना। हमने इसके पहले दोनों अल्किल हाइड यूज़ किए थे। पहले जो उड्स रिएक्शन थी उसमें हमने दोनों भी क्या यूज़ किए थे, RX यूज़ किए थे। अब उड्स फिटिंग रिएक्शन में हम एक RX यूज़ करेंगे, ठीक है, एक क्या यूज़ करेंगे, RX, और एक यूज़ करेंगे अरील हैलाइड यूज़ करेंगे। एक अल्किल हैलाइड और एक अरील हैलाइड यूज़ करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, उड्स फिटिंग। और उड्स रिएक्शन में हम दोनों भी क्या यूज़ करें, RX, मतलब अल्किल हैलाइड यूज़ करें। और उड्स फिटिंग में एक RX और एक ARX ऐसे बोल सकते हैं। इन जनरल टर्म उसको हम ARX बोलते हैं, मतलब बेंजीन रिंग के लिए AR एंड हाइड्रोजन के लिए X, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड एंड अरील हैलाइड ये दोनों भी यूज़ करते हैं उड्स फिटिंग में, ठीक है। और ये इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन में एक्सटेंशन कर दिया, दोनों अल्किल हैलाइड यूज़ ना करते हुए एक अल्किल हैलाइड यूज़ किया और एक अरील हैलाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस रिएक्शन इज कॉल्ड द उड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन अलाउज द अल्किलेशन ऑफ अरील हैलाइड। वो बेंजीन रिंग में अरील हैलाइड जो है उसमें अरील हैलाइड की वजह से अल्किलेशन वहाँ पे हो रहा है, मतलब बेंजीन रिंग में हम अल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम अल्किलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वाइट इज कॉल्ड अल्किलेशन बिकॉज हमने बेंजीन रिंग में हम अल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसलिए हम अल्किलेशन भी बोलते हैं। तो ये अल्किलेशन वर्ड दिया। अल्किलेशन मतलब क्या, बेंजीन रिंग में कोई भी एक अल्किल ग्रुप वहाँ पे ऐड करना। अल्किल ग्रुप मिथिल रह सकता है, R ग्रुप को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड अल्किलेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे अब रिएक्शन देखते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। जैसे आपको इसके पहले बताता, ये ब्रोमो बेंजीन, मतलब आपका बेंजीन रिंग में हम बॉन्ड भी दिखा सकते हैं और ऐसा भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ब्रोमीन मतलब ये ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन प्लस 2 Na प्लस एक अल्किल हैलाइड, उसको हम उल्टा लिखते हैं क्योंकि एक को सीधा तो एक को उल्टा लिखते हैं, इट्स अ मिथिल ब्रोमाइड, ओके। तो ये हो गया मिथिल ब्रोमाइड। देन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो रिएक्शन होगी, इसके बिना रिएक्शन होती नहीं है। अगेन ये Na और Br यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, बची बेंजीन रिंग एंड CH3। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जहाँ से आपका Br निकला है उसी पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप जो है वहाँ पे लिंक हो जाएगा। इट फॉर्म्स अ मिथिल बेंजीन, ओके, इट फॉर्म्स अ मिथिल बेंजीन। तो ये हो गया उड्स फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक अरील हैलाइड और दूसरा अल्किल हैलाइड यूज़ हुआ इसलिए, ठीक है। देन दूसरा केस दिया है कि अगर हम दोनों भी अरील हैलाइड यूज़ करते हैं, हम दोनों भी क्या यूज़ करें, अरील हैलाइड अगर यूज़ करें सेम रिएक्शन में, ठीक है, तो इट गिव्स अ प्रोडक्ट दैट इज़ अ बाइफिनिल। वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, बाइफिनिल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और बाइफिनिल मतलब वहाँ पे दो बेंजीन की जो रिंग है वो दो बेंजीन की रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होती है, ठीक है। दो बेंजीन की जो रिंग है वो वहाँ पे अटैच होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बाइफिनिल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बाइफिनिल। अब रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन में देखो बेंजीन रिंग और बेंजील क्लोराइड मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद टॉइस Na जैसे हम लेते थे, फिर से हम क्या लेंगे, फिटिंग रिएक्शन है तो दो अरील हैलाइड लेंगे, मतलब अगेन हम दूसरी बेंजीन रिंग लेंगे और दूसरे बेंजीन रिंग में हम Cl को अटैच करेंगे। ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर, वो आपको लिखना है। देन यहाँ के दो Na और यहाँ की Cl ये फिर से रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों फिनिल की रिंग एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगी। लाइकवाइज जहाँ से निकलेंगे वहीं से ज्वाइनिंग वहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। ये दूसरी बेंजीन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगी। बेंजीन यहाँ पर प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, ठीक है, मेरे बराबर नहीं है, प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। इट्स अ डाइफिनिल कंपाउंड जहाँ पे दो फिनिल की रिंग एक साथ अटैच है, तो हमें ऐसा भी मिलता है। तो तीन होगी उड्स रिएक्शन जिसमें हम दोनों उड्स रिएक्शन जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, दोनों RX यूज़ करते हैं। और उड्स फिटिंग रिएक्शन में जिसमें एक RX और एक यूज़ करते हैं ARX, मतलब बेंजीन रिंग और X, ठीक है। और तीसरी रिएक्शन जो है दैट इज़ ओनली फिटिंग रिएक्शन, जहाँ पे हम दोनों भी क्या यूज़ करते हैं, अरील हैलाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होगी पहली वाले में दोनों RX, इट्स ओनली उड्स रिएक्शन। दूसरे में RX और अरील हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे, उड्स फिटिंग। और जहाँ लास्ट रिएक्शन में हमने एक दोनों इसमें अरील हैलाइड यूज़ किया है, इसलिए ये क्या है, फिटिंग। ये उड्स फिटिंग और ये ओनली फिटिंग, तो इस टाइप से उसका दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में यही तक, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।